નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં ઇકાઈ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ જીવની. તો આપણે આગળના તાસની અંદર એનો પાઠ અને એનો અભ્યાસ બંને આપણે શીખી ગયા. હવે આપણે આ તાસની અંદર આપણે એનો સ્વાધ્યાય શીખવાનો રહેશે. સ્વાધ્યાયની સાથે સાથે આપણે એક એક વાક્યના સવાલ જવાબ પણ મેં હોમવર્કમાં તમને આપી દીધેલા છે. એ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે લખવાના રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જઈશું. તો સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન 1, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने. तो इसमें कौन कौन सा है अर्थपूर्ण वाक्य, मैं आपको बताती हूँ. कलाबाजिया, बालक, है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, अनुसंधान, करते, किया, वो, दिया, योगदान, में गठन, बड़ा, के पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, केंद्र का. तो અહીંયા આપણે આ બધા શબ્દો આપેલા છે તેના આપણે અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાના છે, જે આ શબ્દો દ્વારા જે બનાવવાના રહેશે. તો અહીંયા ઉદાહરણના સ્વરૂપની અંદર હું તમને કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઉદાહરણ ભારતીય, अनुसंधान, केंद्र का गठन किया. तो गठन शब्द है वो इस वाक्य के अंदर अर्थपूर्ण बन गया. तो उत्तर, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे. तो कलाबाजियाँ शब्द भी इस वाक्य के अंदर आ गया. दूसरा, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा. तो यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, तो वो भी शब्द आ गए. तीसरा, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई. चौथा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया. तो यहाँ मैंने बच्चों आपको जो शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में है उसके शब्दों में उदाहरण के स्वरूप में मैंने आपको वाक्य बता दिया. प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 के अंदर निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. यह एक ग्रामर यानी कि व्याकरण के स्वरूप में दिया गया है. तो बहुवचन और एक वचन, तो इसके अंदर बहुवचन और एक वचन दोनों बताए गए हैं. लड़का, किताब, नदी, नारी, माली. तो उत्तर है लड़का. तो उसका बहुवचन क्या हुआ, लड़का हुआ. तो एक लड़के की बात हुई और 4-5 लड़के साथ में खड़े हो तो क्या हम बताएंगे कि लड़के खड़े हैं. तो लड़के खेल रहे हैं, तो उसका बहुवचन हो गया. किताब, तो बहुत सारी किताबें मेरे पास है, तो उसे क्या कहते हैं, किताबें. एक है तो उसे किताब कहते हैं. तो किताब है वो एक वचन है, किताबें वो बहुवचन है. नदी, तो नदी भी एक वचन है और कई सारी नदियाँ हम देखते हैं तो उसे हम नदियाँ कहते हैं. तो नदियाँ. नारी, तो नारियाँ. माली, तो माली. तो उसका वाक्य प्रयोग सामने दिया है. लड़के मैदान में खेल रहे हैं. तो बहुत सारे लड़के हैं, इसीलिए लड़के बताए गए हैं. मैंने 2 किताबें खरीदी. तो दो शब्द आया. एक हो तो किताब आती है, 2 आई तो एक से ज़्यादा हुई, इसीलिए किताबें उसका बहुवचन दिया गया. नदियाँ हमें पानी देती है. जो नदी मुझे बहुत अच्छी लगी तो वो एक वचन शब्द आया. और नदियाँ यानी बहुत सारी, इसीलिए नदियाँ हमें पानी देती है. नारियाँ मधुर गीत गा रही है. कहीं ज़्यादा नारियाँ एक साथ में गीत गाती है तो हम क्या बताएंगे, नारियाँ. हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत सारी नारी गीत गा रही है, तो वो बहुवचन शब्द गलत है. नारियाँ शब्द है, या पर रेप आया
इसीलिए उसे बहुवचन हम कह सकते हैं। माली, माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। तो माली, माली का बहुवचन भी मालित हुआ, इसीलिए माली पौधों से, पौधा नहीं है पौधों, यानी कि वह बहुवचन शब्द आया। तो यहाँ हमारा एक वचन और बहुवचन शब्द प्रश्न 2 में पूर्ण हुए। प्रश्न 3 पर हम अब निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ परिच्छेद दिया गया है, हम उसे पैराग्राफ भी कह सकते हैं, और परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद કે ગુજરાતીમાં એનું અનુવાદ એટલે ગુજરાતી હિન્દીનું છે એનું ગુજરાતી કરવાનું રહેશે. ભાષાંતર, અનુવાદ એટલે ભાષાંતર. તો કેવલ ઉચ્ચ કોટી કે વિજ્ઞાનિકી નહીં થે, તો એનું ગુજરાતી શું થાય? તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના જ વિજ્ઞાન ન હતા, बल्कि यानी परंतु व्यवस्थाओं के बावजूद कला शिक्षा समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे. तो परंतु काम में व्यस्त रहवा छता कला शिक्षण तथा समाजने माटे पूरतो समय काढ़ी लेता हता. तो आनी अंदर उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई. तो आनी अंदर आवे कि भाई तेमाना ज प्रयत्नों ने लीधे अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र अने नेहरू विकास केंद्र की संस्था की स्थापना थई. तो आनी अंदर स्थापना हुई, तो आपणे स्थापना थई. यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे. અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહે. તો અહીંયા આપણો સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1, 2 અને 3 પૂર્ણ થાય છે. અને આ સ્વાધ્યાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે તમારી નોટમાં લખવાના રહેશે. તો આપણે અહીંયા એક આગળના સ્ક્રીન પર જોઈએ તો મેં તમને એક એક વાક્યના સવાલ જવાબ બતાવ્યા છે, અને આ એક એક વાક્યના સવાલ જવાબ પણ તમારે તમારી નોટમાં લખવાના રહેશે. તો હું એક એક વાક્યના સવાલ જવાબ હું તમને સવાલ અને જવાબ બંને બોલતી જઈશ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो जवाब है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा. दूसरा, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था. तीसरा, विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था? तो उत्तर है विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था. चौथा, पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में क्या इच्छा हुई? पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में यह इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए. पांचवा, बालक विक्रम किस कार्य में लोगों को अचंभित कर देते थे? तो बालक विक्रम साइकिल पर तरह तरह की कलाबाजियां कर लोगों को अचंभित कर देते थे. छठा, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? तो उसका जवाब है विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषय से गहरी दिलचस्पी थी. सातवां, विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला. तो यहाँ प्रश्न एक एक वाक्यना जे आपेला छे ते આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો આપણો અહીંયા વિક્રમ સારાભાઈનો પાઠ પૂરો થાય છે, અને તમારે દરેક અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય અને મેં એક એક વાક્યના સવાલ જવાબ જે આપેલા છે એ તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે તમારે લખવાના રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આશા રાખું છું કે તમને આ પાઠ, સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ તમને સમજમાં આવી ગયો હશે,
અને તમે આ લેસન સ્વરૂપે તમારી નોટમાં લખી નાખશો. થેન્ક યુ.